ये क्रूर जी कहने लगे बहुत ही अच्छा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ, लेकिन हर एक अंदर परमात्मा के विचार आते, मेरी आत्मा में एक विचार आ रहा है, वो आत्मिक विचार में आपसे कह देता हूँ, अगर बलराम कृष्ण मथुरा में आ गए तो आपकी मृत्यु होना निश्चित है। राजन में आपकी आज्ञा नहीं टाल रहा। विचार आया सो मैंने कह दिया। यह क्रूर जी कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। कृष्ण ने अपना रथ तैयार करवाया। मार्ग में जाते समय यह क्रूर के हृदय में ऐसे विचार उठ रहे हैं कि आज मैं कौन से मार्ग में जा रहा हूँ, स्वर्ग के कि नर्क के। स्वर्ग के मार्ग पे जाने की बात तो यह है कि वहां जाऊंगा तो पार ब्रह्म के दर्शन होंगे, लेकिन लज्जा की बात ये है कि मैं पापी कंस का दूत बन करके जा रहा हूँ। वैसे तो परमात्मा के सहज में दर्शन प्राप्त नहीं होते, मुझे ये सौभाग्य क्यों मिल रहा है? मेरे अंदर कोई ऐसा साधन नहीं जिससे पार ब्रह्म परमात्मा मुझे दर्शन दे। यपि किया नहीं तप किया नहीं, कुछ दान तीर्थ भी सेवा में रहा हूँ, जहाँ कृष्ण को नाम भी नहीं ले सकता हूँ। सेवा धर्म कितना कठोर होता है, मैं उस पापी की सेवा में रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो वो पार ब्रह्म परमात्मा हमें दर्शन देने से इनकार न कर दे। मेरे अंदर कोई पुण्य नहीं जो परमात्मा के दर्शन प्राप्त। लेकिन एक ख्याल आ गया, अगर मैं जा रहा हूँ तो ये भी तो परमात्मा की इच्छा है। बिना परमात्मा की इच्छा से कोई कैसे कदम बढ़ा सकता है? इसलिए नाथ मैं आपका चाचा हूँ, भले ही आप चाचा के नाते से विसार देना, लेकिन शरणागत के नाते से मत विसारना। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मेरा नाम अक्रूर है, अक्रूर नहीं, मैं बड़ा ही क्रूर हूँ, लेकिन आज चरणों में पहुंच करके ये अक्रूर क्रूरता करने पर अब ये क्रूरों में नहीं गिना जाएगा। नैनो बस जाकर समार हो उन कमल नयन के नैनों में, ओ मस्त गिरी कर ऊंचा हो उन्हीं मनमोहन की। आज ये मस्तक गिर करके उन चरणों में इतना ऊंचा हो जाएगा। बंधुओं, परमात्मा न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, लेकिन भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति हृदय से होती है। किसी की सेवा में हो, भले नाम क्रूर जी कंस के डर के कारण कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि कंस ने अपना मंत्री बना करके रखा था। सेवा धर्म तो कठोर होता ही है, लेकिन भक्ति हृदय से होती है। यह क्रूर जी मार्ग में जाते हुए सोच रहे हैं कि आज ये जीवन धन्य हो जाएगा। नैनो बस जाकर समारोह उन्हीं कमल नयन के नैनों में, ओ मस्तक गिर कर ऊंचा हो उन मनमोहन के चरणों में। बंधुओं, ये क्रूर की जो सूरत की धार है गोविंद भगवान के पवित्र स्वरूप के साथ में जुड़ रही है, और दिल में प्रेम की उमंगे उठ रही है। कैसी उमंगे हुई है सफल आज ममलोचन, हुई है सफल आज ममलोचन, देखी बदन
बंधुओं वर्णन नहीं किया जा सकता। इनके दिल में प्रेम की लहरें उठ रही हैं। यह क्रूर जी को दिशा भी दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, ये भी सूझबूझ नहीं है। संसार से में रहते हुए संसार से उपराम जब परमात्मा के मिलने की चाह उठती है और चाह एक तड़प का रूप धारण कर लेती है तो सारे कुसंस्कारों को भस्म कर देती है। केवल एक दिल में जब परमात्मा के मिलने का ख्याल रहता है, परम आनंद प्रभु की प्राप्त, इस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी अवस्था के ध्यान में यमुना जी में स्नान किया और जब भूल गए तो इनके हृदय में नारायण जी प्रकट होते हैं। नाथ दासीति सुरु, जो करोड़ों सुर मिलकर के उन परम धाम के सौंदर्य को, रूप को, प्रकाश को नहीं प्रकाशित कर सकते, लेकिन वो ध्यान अधिक देर नहीं रहता है। जो ही ध्यान हटता है तो जैसे सर्प मड के बिना तड़फड़ा उठता है, ऐसे परमात्मा के मिलने की चाह और तड़प का रूप धारण कर ली। फिर इन्हें मालूम नहीं पड़ा किस कैसे किस जगह से कैसे किस अवस्था में और वृंदावन में आप पहुंचे। देखते हैं श्याम सुंदर गैयों के आगे, सखा बंधुओं के आगे धूल में सने हुए आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा पर जो बालू के कण पड़े हैं वो मालूम पड़ रहा है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। ये क्रूर जी झट से रथ को त्याग करके गोविंद भगवान के चरणों में जाकर के लिपट जाते हैं। भगवान अपने विशाल भुजाओं से क्रूर जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भक्त भगवान मिलते हुए कितने सुहावने लगेंगे। यह क्रूर जी के मन में एक ख्याल आया कि पार ब्रह्म ने हमें पहचाना नहीं है, किसी अपने अन्य प्रेमी के धोखे हमें अपने इतने प्रेम से हृदय से लगा लिया। जो ही ये भाव बना मोहन बोले मुस्का करके चाचा ये कुशिला जब यह क्रूर जी जाना कि पहचाना नहीं तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुरा करके कहने लगे चाचा को सब कुशल है। या क्रूर जी कहने लगे कुशल तो कुशल, ना कुशल तो कुशल। जब इन चरणों की रज मिल गई तो सब कुशल ही कुशल है। वैसे नाथ समझ लीजिए लंका में 3 विभीषण की तरह रह रहे हैं। निश्चर ने सारा खून चूस लिया, जीवन के खोखले रह गए। अब तो मथुरा वासी केवल आपके आशा पर जी रहे। प्रभु ये समय कदाप टालना नहीं, मथुरा चल करके उस पापी कंस का नाश करके अपने भक्तों की रक्षा करना। इधर यज्ञपुर की भगवान श्याम सुंदर की वार्तालाप हो रही थी। बाबा नंद कुछ ग्वाल बंधुओं को लेकर के आ गए। कहा भैया ये कृष्ण की बातें कभी चुकने को नहीं है। कृष्ण से तुम्हारा नाता है तो हमसे तो बंधु का नाता है। एक बार तो हमारी ओर देख लो, देखो बंधु भाईचारे का प्रेम। कंठ से कंठो बांसी बांह, देह से देह लिपटाई। भाई बने तेरे दोनों भाई भाई। कंठ से कंठ, बांह से बांह, देह से देह लिपट जाती, इसे कहते भाई बन। बाबा आनंद कहने लगे भैया कितने संदेश पठाएं, कितने पत्र व्यवहार किए, पर आज 7 बरस के बाद भैया की सुध ली
मेरी तो कोई बात नहीं, यशोदा आपको बड़ो ही ख्याल किया करती है। यह क्रूर को ला करके आदर सत्कार किए, भोजन आदि से निवृत्त होकर के जब विश्राम कक्ष में होते हैं, तब बाबानंद पूछने लगे, भैया कैसे आए हो? कंस का कोई नया संदेश तो नहीं लाए हो? या क्रूर जी कहने लगे, वैसे में कहाँ आ सकता, मुझे कंस ने भेजा है। कार्तिक चतुर्दशी को शिव पूजन रखा है, जिसमें आपको कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए उसने अपना ही रथ भेजा है। बाबानंद कहने लगे, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, हम सभी वृंदावनवासी जाएंगे, लेकिन कृष्ण बलराम को नहीं ले जाएंगे। ग्वाल बाल कहने लगे, बाबा हम छोड़ करके भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो कृष्ण बलराम को ले करके जाएंगे, मरना जीना सब इकट्ठे होगा। मोहन का हम वहां जाए, कंस यहाँ कोई चाल चल बैठे तो हम क्या करेंगे? बंधु, जब प्रातः काल बाबानंद वृंदावन में मथुरा चलने के लिए संदेश देते हैं, तो ये चर्चा विष बन करके व्याप्त हो रही है। ये मालूम पड़ रहा वृंदावन से कृष्ण बलराम नहीं जा रहे हैं, वृंदावन के प्राण जा रहे हैं। राजनी उनकी क्या दशा कहें, जो प्रेम विरह की मुकुड़ों सी आंखों बरसती है, आंखों से आंसू बरसती है। ये मालूम पड़ रहा है पानी से भरा हुआ मेघ पृथ्वी पर झर लगा रहा हो, ऐसे वृंदावन की दशा है। ये मालूम पड़ रहा है कि आज वृंदावन के प्राण जा रहे हैं, एक दूसरे से कुछ कहा नहीं जा रहा है। ब्रजबालाएं आपस में कहती, बहन कृष्ण जा रहे हैं, अब जानो इनका मिलना दूभर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। मथुरा क्या है? मथुरा शहर है। जो देहात से शहर चला जाता है, फिर उसे देहात कभी नहीं भाता है, क्योंकि वहां ध्यान धारी विद्वान अनेक रहे। वहां सब कौन रहते हैं? पढ़े लिखे शिक्षित लोग। यहाँ ग्वाल गोप और गोपियां गंवारी हैं। यहाँ घास फूस मई कुटियों का रहना है, वहाँ उन अमीरों की महलें अटारी है। फिर झोपड़ियों में क्यों आएंगे? वो ब्रजबालाएं हम आपसे हर एक बात में बढ़ चढ़ करके रहे, उनके पास सारे साधन हैं जिससे परमात्मा बस में होते। रहियो बिहारी रुचि रहे तुम्हारी, जहां रहे याद इति हम भक्ति की भिखारी। आपको जहाँ अच्छा लगे परमात्मा वही रहना, लेकिन ये बात न भूल जाना, आखिर हम भी तो आपके भक्त ने, जिनके हथियारी कुछ यंत्र सजीवनी चाहे तुम्हें तुम जाओ हमें, हम दूर नहीं तुम दूर नहीं। देखिए
परमात्मा आपस में ये भी करती, बहन अब संतोष करो, धीरज रखो, यही साथ रह गया। लेकिन एक बात सोचो, शारीरिक नाता तो नाशवान है, नाता तो अविनाशी है, आत्मिक नाता है। आत्मा से तो हम कैसे दूर हो सकते हैं? जब उसने अपने हृदय में घर बना लिया है तो वो नाता अविनाशी है, परमात्मा से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। इस तरह से आपस में चर्चाएं हो रही। श्याम सुंदर मैया को धीरज बधाया, मैया देख, मान ले मैं तीनों लोगों की संपदा इन चरणों पे रख दूं, तब भी तो तेरे ऋण से उत्तीर्ण नहीं होऊंगा, तो मैं तुझसे दूर कैसे हो सकता? माँ को धीरज बधा करके आगे बढ़ करके यक्रूर जी को इशारा किया कि रथ को बढ़ाओ। ये मोह के कारण है। रथ में सवार होते हैं, यक्रूर जी घोड़ों को चुमकार करके जब रथ की डोर पकड़ी, रथ आगे बढ़ा। अब रथ गयो समरिया को, अब रथ गयो कन्हैया को, अब रथ गयो समरिया को। सावधानी हम होते तो रथ के आगे सोते, हो जाते चकनाचूर, अब रथ गयो समरिया को, अब रथ गयो कन्हैया को। जब चले गए नंदनी तो कैसे देव जा बिछुड़े हैं जीवन, अब रथ गयो समरिया को। यक्रूर जी रथ को बढ़ा करके मथुरा की एक बगिया में पड़ाव डाल देते, सारा समुचित प्रबंध करके फिर कहने लगे, प्रभु आपके चरण कमल मेरी कुटिया तक पहुंच जाए, मैं पावन पवित्र हो जाऊं। भगवान कृष्ण कहने लगे, चाचा आप तो चतुर हैं, जारे कंस हम ग्वालों का जानी दुश्मन है, तासे इकट्ठे रहना ज्यादा उचित है। यक्रूर जी को विदा करने के बाद बाबा नंद के ठीक पहुंच करके कोमल कोमल हाथों से चरण चपाते हैं, मीठे मीठे शब्दों में कहते, बाबा ये मथुरा नगरी बहुत सुंदर लग रही, ये सुंदरता हमें खींच रही, बुला रही, आपकी आज्ञा में जाऊं देख आऊं। बदनी चूमी करी लालिका बोली बाबा नंदी, डरते हैं हम इस जगह बेटा यादो चंद। आप जान रहे हो ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है। तू ब्रज का खास लड़ाका है, गौरव गुमान गर्वीला है, नेक में झगड़ा कर देता है। हम देहात के रहने वाले शांति से अपना काम बनाना चाह रहे हैं, सो कैसे जाने दे। हंसी करी कहा गोपाल ने, भोलापन दर्शाए, नगर देखने के लिए हृदय रहा ललचाए। बाबा हमें लड़ाई झगड़े से क्या मतलब, हमें तो दर्शन की लालसा है। बाबा नंद कहले, कृष्ण मैं जान लिया आप सुख के सागर हो, तारनहार हो। आपकी जो मथुरा में भक्त हैं, जिनकी एक एक श्वास आप पर टिकी हुई है, नजरें बिछाए बैठे हैं आपकी याद में, आप नहीं जा रहे, उनका प्रेम खींच रहा है, क्योंकि आप सुख के सागर हो। अपने भक्तों का दुख कैसे देख सकते हो? जाओ जाई देखिया वो नगरी, सुख निधान सब करो सफल सब सुंदर हाँ
ये भैया सुनील सिंह यादव जी 101 मुद्राओं का दान हुआ बिहारी जी मनोरथ। तो बंधुओं देखिए पार परमात्मा की लीलाएं। मथुरा में जब प्रस्थान करते हैं तो पहले तो जा करके अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। तो कवि एक गीत गाता है, क्या सौभाग्य, इतनी दया हो भगवन जब जन्म दूसरा, इतनी दया हो भगवन जब जन्म दूसरा, ब्रज में पिता में जीवन जब जन्म दूसरा, ब्रज में पिता जीवन जब जन्म दूसरा, संतों का समागम श्री गए के गति हम हरि 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 बात करें हम जब जन्म दूसरा, हरि हरि जपा करें हम जब जन्म दूसरा, इतनी दया हो भगवन जब जन्म दूसरा, इतनी दया हो भगवन जब जन्म दूसरा। तो बंधुओं प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं तो आगे धोबी से भेंट होती। कंस ने धोबी को पहले घाट पे आदेश किया कि ये बहुत बड़ा पहलवान है और ये जाओ पहले घाट पे लग जाओ, नंद के छोरा कृष्ण बलराम आए, मदिरा पान करना, पहले उन्हें छेड़ना, फिर वहीं पर उन्हें समाप्त कर देना। तो धोबी जान बूझ करके अभिमान जतलाने लगा। कृष्ण कहने लगे भैया भैया तुमको ये जाहिर है राजा जी के मेहमान हैं। दरबारी है सामान करी कपड़ों से परेशान है। सब सामान से व्यवस्थित है, कपड़ों की लाचारी है। एक काम कर, 2 दिन के लिए किराए पे कपड़े दे दे तो मेरी मेहमानी है जाए तेरा एहसान, क्योंकि हम देहात से आए हैं, राजा से मिलने जा रहे हैं, यहाँ की सब पोशाकें राजसी पोशाकें हैं। धोबी कहने लगा ये नादान कहाँ से आए जंगली छोरे, इतना इनको नहीं पता कि शहंशाह की चीजों पर रीझे ये जंगली छोरे हैं। इन नादानों को पता नहीं कि शहंशाह के कपड़े। कृष्ण कहने के भैया हम तो बहुत सीधी सादी बात करें तो बहुत उल्टा सीधा बोला। धोबी कहने लगा पहले तुम्हें कपड़ों से पीट करके इन कपड़ों की योग्य बनाओ तब तुम्हें पहनाओ। जब धोबी ने लाठी का प्रहार किया डंडे का तो भगवान गायब हो गए, फिर सामने खड़े मुस्कुरा रहे। 2 उंगली से नाथ ने दिया तमाचा खी, लौट गया धड़ भूमि पर गया यमनपुरनी। ये भगवान के हाथों से धोबी का उद्धार हो गया। पूजा का उद्धार करने के बाद 18 ताड़ लंबा धनुष नाथ ने पहुंच करके उंगली पे नचा करके धनुष भंजन किया। कंस जब ये समाचार पाया तो कंस के पास एक हाथी था, कुबलिया पीर हाथी, जिसमें 10,000 हाथी का बल था। पहलवान पे आदेश करके फाटक पे खड़ा करो, कृष्ण बलराम के आने पर हाथी से कुचलवा दो। बंधु उसका मदरा पान करवा करके जरासंध ने दहेज में दिया था, अपनी पुत्रिया विवाह करके। ये हाथी बरदानी था, जिस राजा के पास रहेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी।
मदरा पान करा करके जब फाटक पर खड़ा किया, कृष्ण बलराम पहुंचे, भैया अपने हाथी को अलग हटाओ, हम अंदर जाएं। तो फीलवाल कहने लगा ये बल को पजमाने के लिए रखा गया, इसको हटाओ तभी तो जा पाओगे। कृष्ण दाऊ कहने लगे भैया इसलिए तुम मेहमानी में बुलाए, फिर कैसे जाल साजे। तो कृष्ण आगे बढ़े, दाऊ पीछे जा करके दाऊ, और आगे जब कृष्ण बढ़ते हैं तो हाथी ने चिघार करके गोविंद भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पे धारण की। जब तक दाऊ ने मुक्के से हाथी को पीछे आधे धड़ से बिठा दिया, कृष्ण ने दोनों दांत खींच लिए। दाऊ अभी तक तो अपने पास हथियार नहीं थे, गजराज ने तो हथियार दे दिए। जो ही मुक्का मस्तक पर प्रहार किया, भगवान के परमधाम कुकुबलिया पीर हाथी गया। ये संदेश मिलने पर कंस के होश बिगड़ गए। आदेश क्या, मुष्टिक चारों शत्रुसाल बेगत पहलवान अखाड़े में पहुंचो, इनको सीने से लगा करके मसल दो। लेकिन भैया शंखी और चारूर पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे। शंख और चारूर पहलवान कृष्ण से मिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल खिला रहे। खेल में खिला दिए। झट से झपट करके कृष्ण बलराम, कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, और जा करके सोचा कंस निकल भागो, लेकिन मौका न मिलने पर तो तलवार खींचा। जब तक कृष्ण का हाथ कंस के सर पे पहुंच गया और भैया मुकुट को उतार लिया, चोटी को थाम लिया, कृष्ण ने कहने लगे अब तो अपने पाप कर्मों को याद कर, तूने मेरी जननी की दशा क्या बनाई थी, रथ के ऊपर खींच करके उस पर तलवार दिखाई थी। ये बही देवकी का अष्टम लाल है। आखिरी को घनश्याम ने झटका चोटी प्राणी घोटी करे कंस को पहुंचायो सुविधा। मारा गया, दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। इधर भैया जब कंस के मृत्यु का समाचार उसकी पत्नियां पाती हैं तो बड़ा विलाप करती हैं। तो भगवान श्याम सुंदर मामियों से कहते, मामियों बोले मामियों रुदनी छोड़ो, ये बेमतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। चल लेता है वो बिना कहे, की जब बारी है। दो दिन की झूठी माया में मेरा तेरा दिखाई पड़ता है। जब कूच का बाजा बजता है तो साथ में कोई जाता है। ये जन्म मरण की लीला में एक को एक का द्वारा है। तो मामा जी के मरने में बोलो क्या दोष हमारा है। फिर मरा कौन, किसने मारा, जीवों में जीव समाया है। आखिर कब तलक साथ देता जब चोला फटा पुराना है।
इसलिए राह अगली देखो, जो बीती उसी विसार चलो, औरों की भाभी देख देख अपना भविष्य विस्तार चलो। अपने हाथों से कंस का मृतकदाह संस्कार किया। बंदों जेल में पहुंच करके अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किए। नाना उग्रसेन के पास पहुंच करके पहले तो पुत्र के मरने का शोक विसारिए, इसका अपराध हमारे सर पे नहीं लाएंगे, कारण जो अधर्मी है, जो पिता को भी जेल में पहुंचाए, ये जनता के करुणा लाभ सहा नहीं गया। उग्रसेन कह लगे, जो जनता रो रो करके जीवन निर्वाह कर रही थी, अब आप सुख के सागर मिल गए हैं, तारनहार हैं, मथुरा का राज संभालो। भगवान कृष्ण कह लगे, राज करने पर ये मामा के मरने का सारा श्रेय मेरे सर पे आएगा कि राज के ही लालच में मारा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राज प्रदान किया। चारों तरफ से जय जयकार होते हैं, महाराज उग्रसेन की जय हो, महाराज उग्रसेन की जय हो।